प्रभु से पूछा गया था कि कायत्सर्ग से आत्मा को क्या मिलता है, तो प्रभु ने फरमाया कि इससे प्रायश्चित के योग्य जो कर्म है वो नष्ट होते, अर्थात जहाँ जहाँ आत्मा ने देह को आत्म मान करके देह के सुखों को भोगने के लिए जहाँ जहाँ भी कुछ गलत अटेम्प्ट किया है, उस समय आत्मा स्टेबल नहीं था, अपने आप में नहीं था, अर्थात उस समय की उस भाव दशा को रिकॉल करते हुए खुद का संबंध उससे तोड़ना, उसका नाम है कायत्सर्ग। और इससे अतीत और जो नज़दीक का अतीत है, उन दोनों को स्मृति पटल पर लाते हुए उस कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करके व्यक्ति उस बोझ से, उस भार से निर्भार दशा में पहुंच जाता है। इच्छाओं का बोझ बहुत है, फ्यूचर का बोझ बहुत है, भूतकाल में जो बीत गया है उन बातों का भी बहुत बोझ है। तो उन सभी प्रकार के स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए, तनाव को रिलैक्स करने के लिए कायत्सर्ग अनुपम साधना है। और जब आत्मा के भीतर के संस्कारों की विशुद्धि हो जाती तो आत्मा का हृदय शांत होने लग जाता है, नॉर्मल स्पीड से उसको पंपिंग करने की। और उसी के साथ साथ जब मन पे बोझ नहीं है तो हर क्रिया वो स्फूर्ति के साथ, हल्केपन के साथ, ताजगी के साथ करता है। जैसे किसी व्यक्ति के सिर से भार उतर जाए तो वह हल्का महसूस करता है, लाइट महसूस करता है। उसी प्रकार खुद का भार, खुद की बातों का भार, दूसरों की बातों का बोझ जो उठा रखा है, सभी प्रकार के बोझ से मुक्त होने का उपाय है कौन सा? कायत्सर्ग। लोग कह देते हैं जी संस्कार करके आए हो तो स्नान कर लो। क्यों कर लो? कहीं वहाँ का जो स्थान दूषित था, कोई ऐसा तत्व साधना आ गया हो। मगर वो तो द्रव्य की बात है। भाव की दृष्टि से यदि आप कायत्सर्ग करोगे तो आपकी इस तरीके की इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी कि कोई नेगेटिव चीज़ आपके साथ जुड़ भी नहीं पाएगी। सुदर्शन जी ने कायत्सर्ग ही तो किया था। वो अर्जुन, उसका जो शूल पाणी का, मुदगर पाणी का जो परिचय था वो टल गया। इसी प्रकार अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए, अपने सुरक्षा कवच को बनाने के लिए, और उसी के साथ देखें तो इस समय कंसंट्रेशन इतनी बढ़ जाती है तो हम जैसा खुद को मैसेज भेजना चाहे और जैसा हम होना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, उन संस्कारों का भी बीजारोपण इस अवस्था में हम कर सकते। और उसी के साथ साथ बहुत बार संघ पे जब कष्ट आता था तो वो सभी साधु साध्वी समुदाय कायत्सर्ग करते थे कि उस शासन देवी को या किसी देव को रिकॉल करने के लिए। मीन्स इस टाइम एनर्जी लेवल इतना बढ़ जाता है कि व्यक्ति डिस्ट्रैक्ट नहीं है, उसकी ऊर्जा सघनी डेंस्ड हो जाती है और उसकी फिर रेंज भी बढ़ जाती है। और उस लेवल में यदि सपोज आप पाठ भी करते हो, कायत्सर्ग में जाकर के आप कोई जाप का अनुष्ठान करते हो तो उसका प्रभाव भी कई गुना बढ़ जाता है। तो कायत्सर्ग देह की ममता का त्याग, पहले खुद को उन संस्कारों से भावित करेंगे कि यह कायत्सर्ग मुझे शांत बनाने वाला, मेरे संस्कारों को शुद्ध करने वाला, मेरे स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करने वाला, मेरे तनाव को, शारीरिक तनाव या मानसिक तनाव, उन सभी को रिलीज करने वाला,